बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, क्या औरत इद्दत के दौरान अपने घर से बाहर जा सकती है? ए नहीं जा सकती, बी जा सकती है, सी किसी ज़रूरी मजबूरी में जा सकती है, डी सिर्फ सुबह के वक्त जा सकती है। और सही जवाब है सी, किसी ज़रूरी मजबूरी में जा सकती है। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जिसकी सजा कब्र में ही शुरू हो जाती है? ए झूठ, बी चोरी, सी नशा, डी जिना। और सही जवाब है ए झूठ। सवाल है, किस उम्र में शौहर का बीवी के करीब जाना हराम है? ए 60 साल में, बी 80 साल में, सी 90 साल में, डी किसी भी उम्र में हराम नहीं। और सही जवाब है डी, किसी भी उम्र में हराम नहीं। सवाल है, कौन सी नमाज आधी पढ़ने से भी पूरी नमाज का सवाब मिलता है? ए तहज्जुद की नमाज, बी फजर की नमाज, सी सफर की नमाज, डी इशराक की नमाज। और सही जवाब है सी सफर की नमाज। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जानवर की इज्जत करने और ख्याल रखने का हुक्म दिया है? ए ऊंट, बी बकरी, सी घोड़ा, डी बिल्ली। और सही जवाब है बी बकरी। सवाल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मर्तबा कितने दिनों का एतकाफ किया? ए 30 दिन का, बी 20 दिन का, सी 15 दिन का, डी 10 दिन का। और सही जवाब है बी 20 दिन का। सवाल है, खड़े होकर कपड़े पहनने से कौन सी बीमारी आती है? ए फालिज होता है, बी कैंसर होता है, सी हार्ट अटैक होता है, डी अंधा हो जाता है। इस सवाल का जवाब ये है कि कुछ लोगों ने पजामा पहनने की सुन्नत के उन्वान से ये लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है कि पजामा बैठकर पहने। जो कोई भी पजामा शलवार पैंट खड़े होकर पहनता है वो ऐसी बला में मुब्तला होता है कि जिसका इलाज ही नहीं होता। मुझे ये नहीं मालूम ये रिवायत शेख अब्दुल हक देलवी ने कहाँ से नकल की है, ताहम इस्तेदलाल करने वालों ने इसे खुद ही ज़ईफ कहकर काम आसान कर दिया है। याद रखिए, इस्लाम में खड़े होकर शलवार पहनने की मुमानियत साबित नहीं है। अलबत्ता जिन किताबों में बैठकर शलवार या पजामा पहनने का जिक्र है उसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा सतर का एहतमाम है। लिहाजा वॉशरूम वगैरह में जहाँ कपड़े गीले या नापाक होने का अंदेशा हो तो ऐसी जगहों पर खड़े होकर ही कपड़े तब्दील करने चाहिए। सवाल है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जन्नत में किस गुरोह के सरदार होंगे? ए इबादत गुजारों के, बी साबिरीन के, सी रोजेदारों के, डी जहादियों के। और सही जवाब है बी साबिरीन के। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से 18 बरस तक लाइलाज बीमारी के इम्तिहान में मुब्तला किया गया था। हत्ता के माल औलाद और सेहत की सख्त तरीन आजमाइश के बावजूद आप अलैहिस्सलाम में सब्र था, इसलिए जन्नत में आप अलैहिस्सलाम को साबिरीन का सरदार कहा गया है। सवाल है, टूटा हुआ जूता पहनने से कौन सी बीमारी हो जाती है? ए पागलपन, बी अंधापन, सी मर्दाना कमजोरी, डी हार्ट अटैक। इस सवाल का जवाब यह है कि बाज़ हज़रात टूटी हुई जूती पहनते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही नुकसान का बाइस है।
वो ये बात जान लें कि टूटी हुई चप्पल पहनना आपके दिमाग को मख्फी कर सकता है, आपका दिमाग ख़त्म हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग ज़ाइल होना शुरू हो जाता है और आप किसी भी काम की तरफ तवज्जो नहीं कर पाते। लेकिन याद रखिए, ये शरई मसला नहीं है, बल्कि बुजुर्गों के तजर्बात हैं। सवाल है, शादी के बाद किस सूरत की तिलावत करने से घर में खुशियां आती हैं? ए सूरह बकरा, बी सूरह फातिहा, सी सूरह मुजम्मिल, डी सूरह इखलास। और सही जवाब है डी सूरह इखलास। सवाल है, किस साल दुनिया से सब मुसलमान खत्म हो जाएंगे? ए कयामत से 40 साल पहले, बी कयामत से 80 साल पहले, सी कयामत से 40 साल बाद, डी याजुज माजुज के 50 साल बाद। और सही जवाब है ए कयामत से 40 साल पहले। सवाल है, सूर में कितनी बार फूंक मारने से सब इंसान मर जाएंगे? ए एक दफा, बी 2 दफा, सी 3 दफा, डी 4 दफा। और सही जवाब है बी 2 दफा। सवाल है, मर्द का नींद में बोलना किस चीज की अलामत है? ए डिप्रेशन की, बी कमजोरी की, सी जादू के असर की, डी जल्द मौत की। और सही जवाब है ए डिप्रेशन की। सवाल है, कौन सी चीज खाकर बीवी के करीब जाने वाला मर्द जल्द बूढ़ा हो जाता है? ए सेब, बी चावल, सी खाना, डी मिठाई। और सही जवाब है सी खाना। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू से कौन सी चीज पैदा हुई थी? ए बादाम, बी चावल, सी लौंग, डी अखरोट। और सही जवाब है सी लौंग। सवाल है, क्या बीवी को बहन बोल देने से तलाक हो जाती है? ए हाँ हो जाती है, बी नहीं होती, सी निकाह मकरूह हो जाता है, डी हराम है। और सही जवाब है बी नहीं होती। सवाल है, गधा किस वक्त बोलता है? ए जब भूख लगे, बी जब प्यास लगे, सी जब फरिश्ते देखे, डी जब शैतान को देखे। और सही जवाब है डी जब शैतान को देखे। सवाल है, कयामत के दिन सूरज जमीन से कितना ऊंचा होगा? ए 1 मील, बी 2 मील, सी 3 मील, डी 4 मील। और सही जवाब है ए 1 मील। सवाल है, किस मजहब के लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते? ए हिंदू, बी यहूदी, सी बुद्ध मत, डी ईसाई। और सही जवाब है बी यहूदी। सवाल है, मक्की सूरतों का दौर कितने साल का था? ए तकरीबन 40 साल का, बी तकरीबन 23 साल का, सी तकरीबन 13 साल का, डी कोई भी नहीं। और सही जवाब है सी तकरीबन 13 साल का। सवाल है, एक इंसान कितने दिन तक बगैर सोए जिंदा रह सकता है? ए 7 दिन, बी 10 दिन, सी 12 दिन, डी 15 दिन। और सही जवाब है बी 10 दिन।
सवाल है, ख्वाब में सांप देखना किस चीज के पैदा होने की निशानी है? ए मुसीबत के, बी शैतान के, सी दुश्मन के, डी दोस्त के। और सही जवाब है सी दुश्मन के। सवाल है, तहकीक के मुताबिक कौन सी चीज जेब में रखने वाला कभी गरीब और गमगीन नहीं होता? ए टूटा हुआ नाखून, बी टूटा हुआ दांत, सी टूटा हुआ बाल, डी चांदी का टुकड़ा। और सही जवाब है डी चांदी का टुकड़ा। सवाल है, यहूदियों का नया साल किस महीने से शुरू होता है? ए जनवरी से, बी फरवरी से, सी अगस्त से, डी सितंबर से। और सही जवाब है डी सितंबर से। सवाल है, अल्लाह ताला किन लोगों की तौबा कबूल नहीं करता? ए हसद करने वाला, बी नाशुक्री करने वाला, सी दुश्मनी करने वाला, डी झूठ बोलने वाला। और सही जवाब है सी दुश्मनी करने वाला। सवाल है, घर का कौन सा काम करते वक्त मांगी जाने वाली दुआ लाजमी कबूल होती है? ए झाड़ू देते वक्त, बी कपड़े धोते वक्त, सी खाना पकाते वक्त, डी बर्तन धोते वक्त। और सही जवाब है सी खाना पकाते वक्त। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के फरमान के मुताबिक जब इंसान अल्लाह का दिया हुआ रिस्क अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो उस वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआ को अल्लाह पाक कभी रद्द नहीं करता। यानी कि जब भी ख़वातीन घर में खाना पकाएं तो खाना पकाते हुए वो जो भी दुआ करेंगी तो इंशाअल्लाह वो कबूल होगी। सवाल है, मछली खाने से पहले कौन सा अमल करने से मछली दुआ करती है? ए पानी पीना, बी मीठा खाना, सी नहाना, डी नमाज पढ़ना। और सही जवाब है ए पानी पीना। सवाल है, कौन सी जंग रमजान के महीने में लड़ी गई थी? ए गज़वा बदर, बी गज़वा उहद, सी गज़वा खंदक, डी गज़वा तबूक। और सही जवाब है ए गज़वा बदर। सवाल है, खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी का था? ए हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है डी हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, दोज़ख के दरवाजे किस दिन खोले गए? ए पीर के दिन, बी मंगल के दिन, सी बुध के दिन, डी जमेरात के दिन। और सही जवाब है बी मंगल के दिन। सवाल है, आसमान पर जिंदा उठाए जाने वाले अंबिया की तादाद कितनी है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। और सही जवाब है बी 2। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ तिलावत करते हुए देखा था? ए सहाबा के सामने, बी तन्हाई में, सी नमाज की हालत में, डी हज के दौरान। और सही जवाब है सी नमाज की हालत में। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनके घर से मेराज शरीफ को गए?
ए हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा, बी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सी हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, डी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ए हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हों के घर से मेराज शरीफ को गए थे। सवाल है कौन सा जानवर पालने वाले के नामे अमाल से रोजाना सवाब कम कर दिया जाता है? ए गधा, बी सांप, सी कुत्ता, डी बंदर। और सही जवाब है सी कुत्ता। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कोई कुत्ता रखा उसने रोजाना अपने अमल से एक किरात की कमी कर ली। अलबत्ता खेती या मवेशी की हिफाजत के लिए कुत्ते उससे अलग हैं। सवाल है 12 इस्लामी महीनों में वो कितने महीने हैं जिसमें लड़ाई से रोका गया है? ए 2 महीने, बी 3 महीने, सी 4 महीने, डी 1 महीना। और सही जवाब है सी 4 महीने। मुहर्रम, रजब, जिलकद और जिलहज ये वो 4 इस्लामी महीने हैं जिसमें लड़ाई से रोका गया है। सवाल है कुरान पाक की किस सूरत का पढ़ना हर नमाज में जरूरी है? ए सूरह फातिहा, बी सूरह इखलास, सी सूरह कौसर, डी सूरह नास। और सही जवाब है ए सूरह फातिहा। सवाल है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो किसके पास गुलाम थे? ए अबू लहब, बी अबू जहल, सी उतबा, डी उमैया बिन खल्फ। और सही जवाब है डी उमैया बिन खल्फ। उमैया बिन खल्फ इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। इसके खिलाफ कुरान की आयत भी नाजिल हुई। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो इसके गुलाम थे। ये इस पर बहुत जुल्म व तशद्दुद करता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको खरीद कर आज़ाद करवा दिया। सवाल है इंसानों में कौन सी चीज बढ़ जाने से गम और परेशानी भी बढ़ जाती है? ए हसद, बी गुनाह, सी बुग़्ज़, डी दौलत। और सही जवाब है बी गुनाह। सवाल है ताउन और चेचक की बीमारी सबसे पहले किस कौम को हुई थी? ए कौमे नूह, बी कौमे लूत, सी कौमे आद, डी कौमे फिरौन। और सही जवाब है डी कौमे फिरौन। सवाल है मुर्दे को कब्र से बाहर की कौन सी चीज दिखाई देती है? ए परिंदे, बी जानवर, सी औरतें, डी आसमान। इस सवाल का जवाब यह है कि औरतों के कब्रिस्तान में जाने से अगर गम ताज़ा हो और वो बुलंद आवाज से रोएं तो उनके लिए कब्रिस्तान जाना गुनाह है, क्योंकि हदीस में ऐसी औरतों पर लानत आई है जो कब्रिस्तान जाएं ताकि गम ताज़ा हो, क्योंकि इनमें सब्र कम होता है। इसलिए इनको घर बैठे ही अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करना चाहिए। औरत के लिए कब्रिस्तान जाना मकरूह तहरीमी है। कब्रिस्तान जाने से जो मना किया गया है तो इसकी वजह यही है। बाकी लोगों में जो यही बात मशहूर है कि कब्र में मौजूद मुर्दों को कब्र पर आने वाली औरतें बरहना नजर आती हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। सवाल है मस्जिद नबवी के साथ कितने हुजरे थे? ए 3 हुजरे, बी 5 हुजरे, सी 2 हुजरे, डी 7 हुजरे। और सही जवाब है सी 2 हुजरे। सवाल है अरब में कबल अज इस्लाम कितने मजहब थे? ए 2 मजहब,
बी 5 मजहब, सी 3 मजहब, डी 4 मजहब। और सही जवाब है डी 4 मजहब। सवाल है, एक ऐसे नबी गुजरे हैं जिनके साथ पहाड़ चला करते थे, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? ए हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, कुरान शरीफ का दिल सूरह यासीन किस मंजिल में है? ए दूसरी मंजिल में, बी तीसरी मंजिल में, सी चौथी मंजिल में, डी 5वीं मंजिल में। और सही जवाब है डी 5वीं मंजिल में। सवाल है, बैत अक़बा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे? ए हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत अबू तालिब, डी अब्दुल काबा। और सही जवाब है ए हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, खड़े होकर नहाने से कौन सी बीमारी होती है? ए फालिज की, बी टीबी की, सी बवासीर की, डी दमे की। इस सवाल का जवाब यह है कि कोई बीमारी नहीं होती। कुरान और हदीस में खड़े होकर या बैठकर गुस्ल करने पर बहस ही नहीं की गई। दीन इस्लाम सख्त नहीं बल्कि इसको सख्त बनाया गया है, जबकि दीन इस्लाम इंतहाई आसान दीन है। लिहाजा जिस तरह गुस्ल करने में आसानी हो इस तरीके से गुस्ल करें, लेकिन शर्त यह है कि बापर्दा हों, खवा बैठकर करें या खड़े होकर। सवाल है, नमाज के दौरान सांप या बिच्छू देखें तो क्या नमाज तोड़ सकते हैं? ए तोड़ सकते हैं, बी नहीं तोड़ सकते, सी गुनाहे कबीरा है, डी मालूम नहीं। और सही जवाब है ए तोड़ सकते हैं। सवाल है, वो कौन सा पानी है जिसका एक घूंट पीने से दोबारा प्यास नहीं लगेगी? ए आबे ज़मज़म का पानी, बी हौज़े कौसर का पानी, सी नहरी पानी, डी समंदर का पानी। और सही जवाब है बी हौज़े कौसर का पानी। सवाल है, रोजे महशर यानी कयामत के दिन जमीन को किस चीज का बना दिया जाएगा? ए सोने का, बी चांदी का, सी लोहे का, डी तांबे का। और सही जवाब है डी तांबे का। सवाल है, बरोज़े क़यामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारी सिफारिश कौन करेगा? ए कलमा और दीन इस्लाम, बी नमाज और कुरान, सी हज और ज़कात, डी रोज़ा और सदका। और सही जवाब है बी नमाज और कुरान। सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म से किस चीज़ की खुशबू आती थी? ए गुलाब की खुशबू, बी जन्नत की खुशबू, सी इतर की खुशबू, डी ये तीनों। और सही जवाब है बी जन्नत की खुशबू। सवाल है, वो कौन से नबी थे जिनकी शादी के लिए जन्नत से हूर लाई गई थी? ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हजरत हारून अलैहिस्सलाम, सी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, डी हजरत शीस अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हजरत शीस अलैहिस्सलाम।